तीन में से दो कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी की जमानत या तो जब्त हुई थी या तीसरे नंबर पे थी। और इसीलिए मैंने कहा 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी 11 राज्यों में चुनाव हारी है। 11 राज्यों में वो या तो बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई। क्या किसी ने इस बात में कहा कि 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्यों हारी? कर्नाटक क्यों हारी? महाराष्ट्र क्यों हारी? बिहार क्यों हारी? उड़ीसा क्यों हारी? पश्चिम बंगाल क्यों हारी? दिल्ली 2 बार क्यों हारी? बहुत सारे, झारखंड क्यों हारी? तो ये नैरेटिव नहीं बनता है ना। हरियाणा क्यों हारी? भारतीय जनता पार्टी दरअसल बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में नहीं पा पाई। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आज हम बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घटती हुई लोकप्रियता कम हो जाएगी। आने वाला 24 भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ज्यादा अहम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से बीजेपी में खलबली मची है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और आपको बता दें कि डंका पति का जिस तरह से पूरे देश में डंका बजता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और है। जहां बीजेपी का धीरे धीरे स्तर जो बढ़ा था 2017 तक, 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का देश से धीरे धीरे अस्तित्व खत्म होता नजर आता है। जिस तरह से उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है, आपको मालूम है जिस तरह से हाल ही में 3 राज्यों का चुनाव हुआ था, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, और वहीं दिल्ली एमसीडी का भी चुनाव हुआ था। मात्र भारतीय जनता पार्टी को एक स्टेट, जहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती, बाकी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। और आपको बता दें जितने अभी उपचुनाव हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से देखा जा रहा है 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस तरह से गायब हो रही है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए। उसी तरह से देश से भारतीय जनता पार्टी गायब होती नजर आ रही है। आप बताइए, जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डंका बज रहा था, जो डंका पति का देश में डंका बज रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अब वो डंका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। लोगों के बीच से लोकप्रियता खत्म होती नजर आ रही है। आपको बताते हैं कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने, यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो थी नहीं, वहां पर जोड़ तोड़ की राजनीति करके, या यूं कहीं जो आरोप लगे थे कि विधायकों को खरीद के, विधायकों को तोड़ के, या सरकार वहां चल रही थी, उन सरकारों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। जिनमें से आपको मालूम है महाराष्ट्र इसमें से नया एग्जांपल है, दूसरा इसमें से मध्य प्रदेश इसमें एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल इसी के आधार पर देखें तो कर्नाटक भी एक नया उदाहरण है। अब लेकिन इनके बाद अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में करारी हार मिली है, तो अब आपको बताते हैं जिस तरह से हम एक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, उस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो डंकापति हैं, जो डंकापति का पूरे देश में एक छत्र राज्य बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत लंबे समय तक रहेगी। या यूं कहें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कही कि देश में हम 2047 तक भारत पर राज करेंगे, भारतीय जनता पार्टी 2047 तक राज करेगी देश पर। लेकिन डाटा के आधार पर, लेकिन आंकड़े के आधार पर ऐसा मालूम पड़ता है कि 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है। जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि बाई इलेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटें आप गंवा देते हैं, खतौली की सीट गंवा देते हैं और मैनपुरी की सीट गंवा देते हैं। रामपुर की सीट आप कैसे जीते सबको मालूम है। आप उड़ीसा के अंदर जो है पदमपुर की सीट 40,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी हारती है। सरदार शहर जो राजस्थान में बाई इलेक्शन है, वहां भारतीय जनता पार्टी हारती है। और याद रखिएगा जब पिछली बार राजस्थान के अंदर जब बाई इलेक्शन हुआ था तो 3 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी की जमानत या तो जब्त हुई थी या तीसरे नंबर पे थी। भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जीत लेती है। तो राज्यों के अंदर यह जरूर दिख रहा है कि जिस राज्य के अंदर जबरदस्त तरीके से विपक्ष के जनता के पास एक विकल्प है, वहां पे वो विकल्प को चूज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं विकल्प को नहीं चूज कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी 11 राज्यों में चुनाव हारी है। 11 राज्यों में वो या तो बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई, लेकिन यह नैरेटिव नहीं बनता है। नैरेटिव यह बनता है कि 50 चुनाव में से 5 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है और 45 हारी है।
क्या किसी ने इस बात में कहा कि 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ क्यों हारी, कर्नाटक क्यों हारी, महाराष्ट्र क्यों हारी, बिहार क्यों हारी, उड़ीसा क्यों हारी, पश्चिम बंगाल क्यों हारी, दिल्ली 2 बार क्यों हारी, और भी बहुत सारे, झारखंड क्यों हारी? तो ये नैरेटिव नहीं बनता है ना। हरियाणा क्यों हारी? भारतीय जनता पार्टी दरअसल मोहम्मद काका हरियाणा में नहीं पा पाई। डंकापति की लोकप्रियता खत्म होती नजर आ रही है। जो आपको मालूम है, जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो गए, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी गायब होता नजर आ रहा है। हम ऐसे नहीं कह रहे, आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं। अब हम आपको बताते भारतीय जनता पार्टी कहां कहां बची है। जो भारतीय जनता पार्टी जो बची है वो किस किस राज्यों में बची है, कहां कहां उनका अस्तित्व बचा है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बची है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बची है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में अभी हाल ही में जीती है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी के जो जोड़ तोड़ से कांग्रेस वहां पर बड़े बहुमत में थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ना बनते हुए वहां पर बीजेपी की सरकार बना ली। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहीं दमन और दीव की बात करें वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुल 29 राज्यों में से तकरीबन 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, लेकिन वहीं कहें 3 राज्य और ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई। जिनमें से है, आपको बताते हैं, जोड़ तोड़ के जो सरकार बनाई थी उनमें से बताते हैं, मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी उसे तोड़कर बीजेपी की सरकार बनी थी। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी, और वहां शिवसेना को तोड़कर आपको मालूम है बीजेपी ने शिवसेना के साथ सरकार बना ली। विश्वासघात करके जो आरोप लगे वो सरकार बना ली। वहीं कर्नाटक में भी बीजेपी ने जोड़ तोड़ के सरकार बनाई। अब हम आपको बताते हैं, लेकिन आने वाले समय 2024 में किस तरह का माहौल बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी की और क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब आप बताइए क्या लगता है, वही उत्तर भारत के ऊपर जिस तरह से जो बीजेपी का शासन था वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं, सचिन पायलट ने ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजेपी उत्तर भारत से धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। आप देख लेना 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वजूद है, जो लोकप्रियता है, वो खत्म हो जाएगी। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, यह सचिन पायलट ने ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा था। अब आप बताइए कि जिस तरह से डंकापति का देश में जो डंका बज रहा था, उस डंके का क्या हुआ। अब जिस तरह से 2017 तक जहां तकरीबन 18 से 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2022 आते आते भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 14 राज्यों में सिमट के रह गई है। अब आप बताइए, जहां 14 राज्यों में से तकरीबन वो 4 से 6 राज्य हार चुकी है। अब धीरे धीरे उसके हाथों से राज्य फिसलते जा रहे हैं। अब आप बताइए, जिस तरह से जो गोदी मीडिया है डंकापति का जो डंका बजाती है, कहती है कि मोदी युग चल रहा है, लेकिन इस डंकापति के जो पालतू पत्रकार हैं, जिन्हें चाटुकार पत्रकार कहा जाए, तो कुछ अलग नहीं होगा। अब इतनी चाटुकारिता भी अच्छी नहीं होती, लेकिन डाटा के आधार पर अगर पत्रकारिता की जाए, अगर जर्नलिज्म का असली मतलब हो तो उनको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन तो वो अपने आका के पीछे तो दुम हिला के घूमते हैं। अब आप बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे, सपना देख रहे थे, लेकिन अब देश में लोग समझ चुके हैं, लोगों के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, लोगों के हक और हकूक पर राजनीति होनी चाहिए। नफरत की राजनीति छोड़कर लोग और मानवता की राजनीति होनी चाहिए, जन सरोकार की राजनीति होनी चाहिए, जनहित के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के लंबे समय तक शासन तो कर लिया। आपको मालूम है, जिस तरह से प्रधानमंत्री 2014 में बने थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद 2022 चला, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 2014 से 2022 हो गए, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। और इसी बीच में आपको मालूम है कि किस तरह से देश के हालात बदले, उथल पुथल की राजनीति हुई, आपको मालूम है, सब कुछ है। देश में युवाओं के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार रहा, उनको रोजगार के पीछे उनको लाठियों से मारा गया। वहीं किसान 1 साल तक ठंड, जाड़े, गर्मी, बरसात में रोडों पर बैठे रहे थे। इस देश में जो राजनीति चल रही थी, इससे लोग समझने लगे। अब नफरत की राजनीति धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। जो भगवा देश में फहराने की बात कर रहे थे, अब वो भगवा धीरे धीरे उतरता चला जा रहा है। अब लोग समझ रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं कि आप हिंदुत्व की राजनीति कब तक करेंगे। लोग
लोगों के मुद्दों पर आप राजनीति नहीं कर रहे, आप बस हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करेंगे। अब यह नहीं चलने वाला। जब तक आप लोगों के हितों की, लोगों के हक हकूक की बात नहीं करेंगे, तब तक देश की जनता आपको वोट नहीं करेगी। आप जब तक महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम वो चीजें कम नहीं करेंगे, तो देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है। आपको मालूम है आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। आपको मालूम है डीजल पेट्रोल की कीमतें दिन प्रतिदिन आसमान छूती नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं किसानों की कीमतों में दिन प्रतिदिन गिरावट नजर आ रही है। किसानों को अपनी आय का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान बेचारे आए दिन आत्महत्या करते नजर आते हैं, लेकिन मोदी सरकार आए दिन अपने मित्रों के प्रति ज्यादा लगाव दिखाती रही है। जो पूंजीपति मित्र हैं उनके प्रति ज्यादा लगाव दिखाती रही है बीजेपी सरकार। केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, देश से किस तरह से खत्म होती नजर आ रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से देश भर में बीजेपी पार्टी का अस्तित्व खत्म होता नजर आ रहा है, वो आप आंकड़े के आधार पर समझ सकते हैं। इन आंकड़ों से आप साफ जाहिर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में कुछ बड़ा खेल कर सकती है। यह भी हो सकता है या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व 2024 के बाद से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहें डंकापति की जो लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, क्या देश में हिंदुत्व के बाद कोई मुद्दा है या नहीं है? आप बताइए। रोजगार पे बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, महंगाई पे बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, आपको मालूम है डॉलर की इतनी कीमत बढ़ गई, ये भी इस पर भी बात करना नहीं चाहती। तो क्या लगता है कि देश में राजनीति का जो स्तर है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, देश में भुखमरी के इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, देश में मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है। आप तमाम चीजों को आप देख सकते हैं, लेकिन देश में डंकापति का डंका बज रहा है, यह गोदी मीडिया इसे कहने में नहीं चूकती है। जो दलाल पत्रकार हैं जिन्होंने सुपारी ले रखी है कि हां जिसको आएगा हिंदुत्व के नाम पे हिंदू मुस्लिम करना है, देश में जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठाने हैं। अब आप बताइए देश में राजनीति किस आधार पर होनी चाहिए? देश भर में आए दिन नफरत बोली जाती थी, अब लेकिन लोग समझ रहे हैं अब कितने दिन और राज कर सकते हैं। आप नफरत फैला के कितने दिन और राज कर सकते हैं? आप जातियों के आधार पर बांट के कितने दिन राज कर सकते हैं? जातियों में फूट डालकर आप कितने दिन राज कर सकते हैं? एक ना एक दिन पाप का घड़ा फूटता है। तो जैसे ही आपको मालूम है कि धीरे धीरे सरकार गिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, आपका क्या अनुमान है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डंका बज रहा है वो डंका एकदम से खत्म होता नजर आ रहा है? क्या लगता है 2024 में कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है या फिर क्षेत्रीय दल बड़े लेवल पर उभर सकते हैं? आपका क्या अनुमान है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको हमारी बात सहमत लगती है, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एचएनपी न्यूज टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं और एचएनपी न्यूज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबा के ज्वाइन कर लीजिए। बाकी की खबरों के लिए बने